देखिए, 27 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और लैंडस्लाइड जैसा शब्द जो है वो एक तरीके से सही भी है, आपका ऐसा शब्द इस्तेमाल करना। पर मैं तो दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के वोटर्स को सल्यूट करता हूं। उनको मैं समझता हूं कि ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो जीत हासिल की है बहुत शानदार है। पर इसके रियल विक्टर, रियल अगर किसी की जीत है तो दिल्ली के नागरिक की जीत है, क्योंकि इतने साल से उनको एक तरीके से उनकी डेवलपमेंट को, उनके जीवन को, पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसी बातें करते जाते थे केजरीवाल जी। अब मैं तो आपके ही चैनल, आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत देर से कह रहा हूं, बहुत समय से कह रहा हूं कि दिल्ली की जो जनता है बहुत मैच्योर है। और मैंने ये भी शायद कहा था आपको कि मैच्योर मास इज वाइजर एंड मोर कांस्टेंट देन द प्रिंस। वो ठीक है, दिल्ली की वोटर कभी बीजेपी को उन्होंने छोड़ा नहीं था 2014, 19, 24 के लोकसभा इलेक्शन में। पर लोकल इश्यूज पे मैं समझता हूं कि ये बहुत क्लियरली केजरीवाल जी की पर्सनल स्टैंडिंग बहुत इरोड हो गई थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को मिसलीड किया। उन्होंने जो उनकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे अब अन्ना जी के आपने इंटरव्यू देखी हो आज सुबह, और कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन जो शुरू हुआ था वो अपने आप में सबसे भ्रष्ट आउटफिट बन गया। तो दिल्ली की जनता डिजर्व्ड better, they have got better, so this is a victory for democracy, for Delhi। और दो डबल इंजन की सरकार होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है वो अब दिल्ली में भी लागू होगा। और दिल्ली आने वाले जल्दी में ही 3 साल के अंदर, मैं बताता हूं, जो हमने ये वादा किया है कि रिवर फ्रंट को, साबरमती रिवर फ्रंट या बाकी जो शानदार ऐसे रिवर फ्रंट्स है भारत में और बाहर, वैसे कर देंगे। और दिल्ली जनता विल बी डिलीवर्ड, दे हैव बीन डिलीवर्ड। आपदा से मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूं। सर, जो मुख्य रूप से अगर आम आदमी पार्टी के वोटर्स माने जाते थे, ये कहा जाता था कि जो स्लम एरियाज हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की प्रचंड जीत। देखिए शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि ये जो हमारे बहन भाई जो बेचारे क्लस्टर्स में रहते हैं, बेचारे के मतलब क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको कहते हैं जी बड़े गरीब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भाई साहब, आपकी नीतियां खराब थी, इसलिए वो लोग वहां पे जाके उनको बसना पड़ा। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने कहा उनको जो भी सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वो मिलती रहेंगी, पर उसके अलावा हम क्या करेंगे। अभी आप देखिए, एक 3 सेक्शंस हैं जनरली, मैं कहूँ, एक तो जो क्लस्टर्स में रहते हैं, दूसरा जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, और तीसरा जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट है। उसमें मैं मुस्लिम कम्युनिटी भी, मेरे सिख कम्युनिटी में, हमारे पंजाबी, सबको अगर मैं देखा जाए, तीनों में बहुत ही सिग्निफिकेंट भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स किए। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज में जो लोग बसे हुए हैं, आपको याद होगा जब मैं उस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था कुछ ही एक साल पहले, तो हमने कालका जी में, मुझे याद है, 3200 आवास उनको बना के दिए। बिधूरी जी की कैंपेन वहां से इस बारी शुरू हुई थी। अभी कुछ ही महीने पहले जेलर वाला बाग में 1800 आवास फ्लैट्स बना के दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ हमारे भाइयों और बहनों को, जिसमें मालिकाना हक बहनों का है, आवास दिलवाए। जब उन्होंने फिर 2024 में दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। तो एक तरह तो मोदी जी का ये डेवलपमेंट मॉडल है। और उसके तरफ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिल्ली में जो देश भर में केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लागू ही नहीं करने दिया। अब आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो इस बारी कहा कि ठीक है, आप कहते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं, हम उनको छेड़ते नहीं, पर उसमें जो करप्शन है वो बंद कर देंगे। पर दिल्ली के हर एक नागरिक को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए एक वर्ष में परिवार को ये सुविधा मिलेगी।
देखिए, मैं आपके माध्यम से सिर्फ फिर मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। इस बारी पूरे वो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, और तभी आपने जो बोला क्लस्टर्स में, आप देखिए वहां पे क्या वोट पड़े। हमारी तो हमारे जो एरियाज हैं जहां पे 10% सिख वोट्स, 10% से ज्यादा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की शानदार शोइंग हुई है। जो हमारी कोई पंजाबी कम्युनिटी है जहां पे 10% ज्यादा, वहां पे भी 22 में से 19 में बीजेपी लीड की है। तो चाहे क्लस्टर हो, माइनॉरिटी स्ट्रांग होल्ड्स हो जहां पे ज्यादा वोट है, तो नतीजे बता रहे हैं। सर, आप लोगों ने तो आम आदमी के जो मुख्य फेस थे यानी कि अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया, तो क्या शीश महल हो या लिकर स्कैम हो, इन सब वजह से उनकी इमेज पूरी मैं पॉसिबल कि आई कैन बी मिसअंडरस्टूड। मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल जी को सबसे पहले हराने का अगर कोई कारण है तो केजरीवाल जी खुद हैं, क्योंकि इस लेवल की गप मारना या फ्रॉड परपेट्रेट करना कि जी मैं आम आदमी हूँ, 1 रुपए का प्लास्टिक पेन डालूंगा, मैं मफलर डालूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और शीश महल तक पहुंच गया। देखिए, अच्छे घर में रहना बाय इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अपने बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करते हैं, पर ये तो हर एक की तो टोटल फ्रॉड है। मतलब अगर आपके एजुकेशन इतनी वर्ल्ड क्लास है तो आप अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं अमेरिका या कनाडा? देख रहे हैं अपने लोन कहां से लिए, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? और ये मैं आम आदमी हूं, वैगन आर के फ्रंट सीट में बैठता हूं, और घोटाले जो किए वो भी वर्ल्ड क्लास में। और 2012 में फिर मैंने आपके माध्यम से एक बारी बात ये रखी है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस पार्टी ने देश को बेच दिया होता कई बार। तो सीएजी के 14 रिपोर्ट तो इनके बारे हैं। तो अब तो भाजपा की सरकार बनेगी और अब तो वो सीएजी रिपोर्ट्स टेबल होंगी असेंबली में, एलजी साहब को भेजनी पड़ेंगी, भेजेंगे, और उसके बाद चर्चा होगी। अरे आप शराब पीना चाहें ना पीना चाहें वो आपकी एक व्यक्ति दैट्स अ पर्सनल पॉइंट, पर अगर आपने शराब के ठेके खोलने धार्मिक स्थान के बाहर, स्कूलों के बाहर, आरडब्ल्यूएस में, दिस इज नॉट ऑन। सर, स्वाति मालीवाल उन्हीं की पार्टी की नेत्री कह रहे हैं कि अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आपको लगता है कि अहंकार जो था ये डीएनए, हर एक डीएनए पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऊपर से मतलब इक्वलाइजेशन हो जाता है, पर उनके डीएनए में अहंकार रहता है। मैं इस पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। स्वाति जी उनको ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे मिलते रहते थे जब मैं अर्बन अफेयर्स पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा, बहुत बार आते थे, लंच करते थे, कॉफ़ी पीते थे मेरे साथ। बट मैं इस पर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इवॉल्व पॉलिटिशियन या कलाकार। और मैं यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी सारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बेस्ट तो है, पर डेमोक्रेसी एक बड़ी अच्छी इक्वलाइजर और लेवलर भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत किंग कॉन्ग हो गए हैं और अहंकार भी आ गया है, तो अगले दिन आपको रास्ता भी दिखा देती है डेमोक्रेसी। कांग्रेस 0 पर आ गई, बिल्कुल उठी नहीं थी 0 पे, अभी तो हैट्रिक है 0 का। 0 पे कहाँ गई? अगर तो आप कहीं 10 सीट पे होते और 10 से गिर के 0 पे आते तो आते, ये तो 0 से उठा ही नहीं है। पिछली 2 बार भी वैसे ही थे, अब भी तीसरी बार आ गया। सर, एक अंतिम सवाल, इतनी प्रचंड जीत जो मिल रही है आप लोगों को, सीएम फेस को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। ये आई एम द रॉन्ग पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। देखिए, मैं शुरू से आपको यही कहता आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है टैलेंट में। आप देखिए, अभी पार्टी में जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विनर्स हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, कुछ का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप रहा है, कुछ पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इसलिए तो हमारे यहाँ शॉर्टेज है ही नहीं, ये पार्टी निर्णय करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।